सो इस एक्टिविटी के लिए हम लेंगे एक एल्यूमिनियम रॉड, एक हॉर्स शू मैग्नेट, 2 कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक वायर्स और एक स्टैंड। तो स्टैंड पर हम इस तरह से एल्यूमिनियम रॉड को सस्पेंड कर देंगे और एल्यूमिनियम रॉड को हम कनेक्ट करेंगे दोनों वायर्स से इस तरह से, और इस सर्किट में होगी एक बैटरी, एक की और एक रियोस्टैट। अब हम जो हॉर्स शू मैग्नेट है उसको इस तरह से सस्पेंड करेंगे कि रॉड जो है मैग्नेट के दोनों पोल्स के बीच में प्लेस हो जाए या बीच में सस्पेंड हो जाए। For this, put the north pole of the magnet vertically below and south pole vertically above the aluminum rod. तो हॉर्स शू को इस तरह से रखेंगे कि एल्यूमिनियम रॉड के ऊपर जो है साउथ पोल हो और नीचे की तरफ हो नॉर्थ पोल। अब B से लेके A तक हम करंट पास करेंगे। तो B से करंट जा रहा है एल्यूमिनियम रॉड से स्टार्ट होते हुए A तक। तो करंट पास होते ही व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द रॉड इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट, यानी B से A की तरफ जब करंट जा रहा है तो रॉड डिस्प्लेस होती है लेफ्ट की तरफ, यानी लेफ्ट की तरफ मूव होती है। इसका मतलब कोई फोर्स काम कर रहा है यहां पर। अब हम अगर करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट कर दे तो अब करंट अगर A से B की तरफ जाता है तो देखते हैं एल्यूमिनियम रॉड डिस्प्लेस होती है या नहीं। अरे ये तो फिर से डिस्प्लेस हो रही है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब राइट हैंड की तरफ शिफ्ट होती है ये। इसका मतलब करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसके ऑपोजिट साइड फोर्स होता है। सो दिस एक्टिविटी सजेस्ट्स that a force is exerted on the current carrying aluminum rod when it is placed in a magnetic field, and the direction of force is also reversed when the direction of current through the conductor is reversed. तो करंट की डायरेक्शन अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। इसका मतलब फोर्स की जो डायरेक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है? करंट की डायरेक्शन पे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे भी। यानी दोनों में से कोई भी डायरेक्शन अगर हमें पता है तो हम फोर्स की डायरेक्शन भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड द मेन थिंग इज दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इज लार्जेस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल पे होगी उस टाइम डिस्प्लेसमेंट जो है सबसे ज्यादा होगा, यानी फोर्स ज्यादा होगा। नाउ द क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट, एज यू कैन सी हियर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी। अब यहां हमें मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन दी हुई है डायग्राम में। तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन जिस तरफ है उसके ऑपोजिट साइड होती है करंट की डायरेक्शन, यानी डाउनवर्ड साइड है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी? अपवर्ड डायरेक्शन पे। तो अब हम अगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से देखते हैं तो करंट की डायरेक्शन हो गई हमारी ये मिडिल फिंगर। तो मिडिल फिंगर को हम इस तरह से कर लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड हो गया इस तरफ, तो फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी? इनटू द पेपर और इनटू द पेज, यानी पेज के अंदर की तरफ, क्योंकि थंब जा रहा है अंदर की तरफ, राइट? तो इस तरह से अगर हमें करंट की डायरेक्शन या फिर इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन पता है और मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन पता है तो हम फोर्स की डायरेक्शन बहुत ही इजीली पता कर सकते हैं। So the direction of force is perpendicular to the direction of magnetic field and current according to the Fleming's left hand rule, and the direction of current is taken opposite to the direction of motion of electrons. तो electrons यहाँ हमें बताया गया है डाउनवर्ड साइड में है, तो करंट की डायरेक्शन हो गई ऑपोजिट साइड यानी अपवर्ड डायरेक्शन में। So the force is therefore directed into the page.